Dear students, good morning to all of you. हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, 11 करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स और हमने बेसिक आगे पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? राइट द रेशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल्स। आपको एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। रेशनल नंबर हमने पढ़े थे, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ आप सबको याद होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके बाद एसोसिएटिव पढ़ी थी, कम्यूटेटिव पढ़ी थी, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा था हमने, एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, और उसके बाद हमने रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिशन पे भी और सब्ट्रैक्शन पे भी। ठीक है, आज हम इसी के रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे है क्वेश्चन नंबर 10 राइट। फर्स्ट है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर हमने बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जैसे मैं आपको पूछूं तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? ज़ीरो का उल्ट क्या होगा? तो ज़ीरो का कोई भी उल्ट, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो इसका फर्स्ट पार्ट का क्या आप लिखोगे? ज़ीरो। ज़ीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है? द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसा रेशनल नंबर जो कि उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो, मतलब रेशनल नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल लें तब भी वो सेम हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 1 है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 1 है। तो 1 का रेसिप्रोकल हम जब लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1। 1/1 किसके इक्वल होता है? 1 के ही इक्वल होता है। और दूसरा एक नंबर और होता है, जैसे कि -1 है हमारे पास कोई नंबर। दूसरा हमारे पास कौन सा नंबर है? -1 है। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 का रेसिप्रोकल भी यही होगा, -1/1। तो दैट मीन्स वो सेम रहता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। 1 इक्वल्स टू 1/1, -1 इक्वल्स टू -1/1। दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 1 एंड -1 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? द रेशनल नंबर्स दैट और इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर जो इसके अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो, वो कौन सा है? 1 एंड -1। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है? द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, जैसे हमारे पास ज़ीरो है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -0। -0 और ज़ीरो में क्या फ़र्क होता है? ज़ीरो ही होते हैं। ठीक है, दोबारा से समझ ले। रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर जो कि इक्वल हो अपने नेगेटिव के। ज़ीरो का नेगेटिव क्या होगा? -0। तो -0 और ज़ीरो में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता। ज़ीरो एंड -0 बोथ्स आर इक्वल। अब उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स जो है उनको फिल करना है। फर्स्ट ब्लैंक्स है ज़ीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने पढ़ा कि ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, इट मीन्स ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ब्लैंक्स पे चलते हैं। सेकेंड ब्लैंक्स में क्या है? द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ा था, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसा नंबर जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो, तो वो कौन कौन से होंगे? द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। 1 और -1 जो हैं वो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इसकी आगे वाली ब्लैंक्स हैं वो करते हैं। आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा। जहाँ जहाँ कहीं पे भी आप लोगों को डाउट रहती है जिस क्वेश्चन में भी, तो तब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। अब चलते हैं थर्ड ब्लैंक्स पे। ठीक है, थर्ड ब्लैंक्स में क्या है?
द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का आपने रेसिप्रोकल बताना है। तो -5 का रेसिप्रोकल, -5 का उल्टा क्या होगा, -1/5, यही होगा रेसिप्रोकल इसका, -1/5। ठीक है, क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ब्लैंक्स, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो हर जगह पे होती है, रेशनल नंबर में मेन कंडीशन यही होती है कि जो डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/x का उल्टा क्या होगा, सिर्फ x। ठीक है, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स दोनों सेम चीज़ें होती हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स बोथ आर सेम। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। जो दो रेशनल नंबर होंगे, उन दोनों रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम लें तो वो क्या होंगे, हमेशा रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, अगर तो हमने क्या पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहली। क्लोजर प्रॉपर्टी में यही था, दो रेशनल नंबर हैं, उनको अगर ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। और मल्टीप्लाइकेशन में भी, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, दो आपके पास रेशनल नंबर हैं, उन दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट भी आपके पास क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद लास्ट ब्लैंक्स जो है, लास्ट ब्लैंक्स में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, जो पॉजिटिव आपके पास रेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि आपके पास पॉजिटिव रेशनल नंबर था आपके पास 2/3, 2/3 आपके पास पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, 3/2 के इक्वल होगा ना। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 के इक्वल होगा। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मीन्स दोनों कट हो जाएंगे तो 2 2 0 इक्वल्स टू 1 के इक्वल आए, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। अब उसके बाद क्या है, लास्ट ब्लैंक्स, ये जो मैं आपको बता रहा था, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, लिख दो पॉजिटिव। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से आप लोगों ने क्लियर कर ली, पढ़ ली है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है आपने, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको आज क्लियर करवाता हूँ, फिर उसके बाद कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें क्या है हमारे पास टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जो हम आगे वाली एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है जैसे हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते होते थे नंबर लाइन के ऊपर, उसके बाद होल नंबर को करते थे, इंटीजर को करते थे, अब हमने करना है रेशनल नंबर को। ठीक है, आपके पास क्या है, एक नंबर लाइन है, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ये आपके पास क्या है बच्चे, एक नंबर लाइन है। ठीक है, अब इस नंबर लाइन के ऊपर आपके पास रेशनल नंबर कुछ गिवन दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये क्या है आपके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, -1 है। ठीक है, इनके बीच में रेशनल नंबर्स कुछ मैं 1 2 ही लिखता हूँ, बाकी आपको डिटेल में बताऊँगा कैसे लिखते हैं। जैसे कि 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 और -1 का हाफ क्या होता है, -1/2 है। तो ये कोई सारे जो हैं ये रेशनल नंबर हैं, सारे क्या हैं, ये रेशनल नंबर हैं। अब आपने पहले भी पढ़ा है
जब भी आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर को, यहाँ पे तो रेशनल नंबर है तो आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, जो भी जैसे 1/2 हमने रिप्रेजेंट करना है मान लो, तो आप 1/2 को सर्कल करोगे और उस पर एरो लगा दोगे, ये आपका रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। अब उसके बाद कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि एग्जांपल को एक और ले लेते हैं हम। ये आपके पास नंबर लाइन थी, नंबर लाइन के ऊपर आप यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 है, यहाँ पे -1 है। उसके बाद एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे 1/1 को हम 4/4 लिख सकते हैं, 4 से कैंसिल हुआ तो 1 हो जाएगा। 0 को हम 0/4 लिख सकते हैं, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या रहेगा हमारे पास आंसर, 0 ही रहेगा। ऐसे ही -1 है तो -1 को हम -4/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तब भी हमारे पास -1 ही रहेगा। अब इनके बीच में देख लें नंबर क्या होंगे, 0/4 है तो इसके बाद क्या आएगा, 1/4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2/4, उसके बाद क्या होगा आपके पास 3/4, तो आगे तो हमने पहले ही लिख लिया है 4/4। इस तरफ चलें तो क्या होगा, -1/4, ठीक है। उसके बाद -2/4, उसके बाद -3/4। ये आपके पास जो नंबर लाइन है उसके ऊपर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, बता दिया। अब आपको क्वेश्चन में बताना था कि रिप्रेजेंट करना था 2/4 को या 1/4 को नंबर लाइन के ऊपर, तो 1/4 कहाँ पे हम देख लेते हैं, 1/4 यहाँ पे है तो वहाँ पे हमने सर्कल कर दिया और ये बता दिया कि ये है वो रेशनल नंबर जो कि हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। ये 4 है, आपको क्लियर शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा पहले। अब ये था कंसेप्ट क्या कि जो आपने रेशनल नंबर जो हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इसके बाद एक कंसेप्ट और होता है, ठीक है, दूसरा कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि रेशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में कोई तीसरा रेशनल नंबर आपने फाइंड करना है, तो वो रेशनल नंबर क्या होगा। थर्ड कोई रेशनल नंबर क्या होगा आपके पास, वो आपने फाइंड करना है। जैसे आपके पास दो रेशनल नंबर, हम टॉपिक का नाम लिखते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कोई और रेशनल नंबर आपने बताना हो। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स हैं उनके बीच में आपने थर्ड कोई रेशनल नंबर बताना है, तो वो क्या हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर उसको दो मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल, राइट एनी टू रेशनल नंबर between -2 and 0। कोई दो रेशनल नंबर आपने बताने हैं -2 और 0 के बीच में। आई थिंक आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा अब कि -2 हो, 2 हो, 0 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी कोई भी नंबर हो, वो सारे जो हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2-3 मेथड से आप कर सकते हो। कितने मेथड से, 3 मेथड से आप कर सकते हो। मैं तीनों मेथड से आपको यही एग्जांपल आपको क्लियर करवाऊंगा, बाकी आपको मैं एक्सरसाइज आज नहीं करवाऊंगा। यही मैं एक पार्ट मैंने लिया है, एक एग्जांपल लिया है, इसको मैंने 3 मेथड से आपको सॉल्व करवाना है। जैसे कि फर्स्ट मेथड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट मेथड, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड ऐसा है कि आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेनी है। आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेनी है। वहाँ पे आप शो कर लोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, हमने शो किया 0, इस तरफ तो 1 आएगा, पॉजिटिव नंबर आएंगे, इस तरफ क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर -1,
और इस तरफ क्या आ गया आपके पास -2 आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, जैसे हमने अभी पीछे एक एग्जाम्पल नंबर लाइन की बताई थी, अभी मैंने पीछे बताया था ना, जैसे है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0/, अगर हम लिखें 0/2, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 0 को हम अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रहेगा, आंसर 0 ही रहेगा। तो आई थिंक अब सबके नीचे हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 0/2, 1/2, ठीक है, -1/2, और इस तरफ क्या आ जाएगा -2/2। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लें क्या हो गया है, 0/2, 1/2, -2/2, आगे क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। उससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा। तो -4/2 किसके इक्वल होता है, 2 1 2 2 2 4, दैट मीन्स -2 के इक्वल होगा। तो इसके और इसके बीच में हमने 2 रेशनल नंबर बताने थे, 2 के बजाय हमारे पास कितने आ गए, -4/2, उससे छोटा क्या होता है, सॉरी उससे बड़ा क्या होता है, -3/2, उससे बड़ा नंबर क्या होता है, -2/2, उससे बड़ा नंबर क्या होगा, -1/2, और उससे बड़ा क्या है, 0/2। तो ये इतने सारे हमने रेशनल नंबर लिखे, हमने तो सिर्फ 2 लिखने थे, हमें तो सिर्फ 2 का पूछा था ना, हमने कितने सारे रेशनल नंबर लिख दिए। ये था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, सॉरी फर्स्ट मेथड था। अब आप देख लें सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आपने क्या करना है, सेकंड मेथड में आपको करना होता है यही नंबर है जो एग्जाम्पल यही सेम रहेगी आपके लिए, -2 एंड 0, इन दोनों के बीच में आपने 2 रेशनल नंबर लिखना है। अब आपको पता है कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, रेशनल नंबर हम तब उसको बोल सकते हैं जब कि उसके डिनोमिनेटर में कोई ना कोई किसी न किसी नंबर से सॉरी डिवाइड हो सकता हो। जैसे -2 है तो -2 के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, ऐतराज़। और 0 है तो 0 के डिनोमिनेटर में भी 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम -2/1 को मल्टीप्लाई कर लें हम किससे, 10 से, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम। आगे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, 10 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 10 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, क्लियर है। 10 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -20, डिवाइड में 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, एंड 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। अब देख लें -20 से 10 तक, उससे लेके -20 से लेके 0 तक, डिनोमिनेटर तो सेम है, -20 से लेके 0 तक आप जितने नंबर हैं इसके बीच में वो सारे लिख सकते हैं। आपने कोई 2 लिखने थे, यहाँ पे सिर्फ 2 के लिए पूछा था, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा नंबर भी पूछे जा सकते हों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, -20/10, एक नंबर तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद देखें तो क्या है, -19/20, सॉरी 10, उसके बाद क्या आ गया, -18/10, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर का बढ़ते जाएंगे, -20 है तो -20 से -19 बड़ा होगा ना, तो बढ़ते जाएंगे 0 तक पहुंचने के लिए। उसके बाद -17/10, उसके बाद -16/10, उसके बाद अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 0/10 तक आप जा सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये मेथड भी, सेकंड मेथड जो था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड मेथड ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को इसमें या फर्स्ट में डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। अब मैं आपको इस ऐसे ही जो नंबर हैं, रेशनल नंबर जो 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइंड करने हैं, वो थर्ड मेथड से बताता हूँ। किससे, थर्ड मेथड से। अब एक बात और, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपने 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आपकी चॉइस है आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहना चाहिए। डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का आपने सेम बनाना है।
अब थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड में जब भी आपने रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर आपके पास गिवन हो और तीसरा रेशनल नंबर आपने फाइंड करना हो, तो तब आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए और बी दोनों के बीच में आपने कोई सी जो है वो रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो तब आप क्या करोगे, दोनों रेशनल नंबर को ऐड करोगे ए प्लस बी, और हमेशा किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। थर्ड स्टेप में बता रहा हूँ, थर्ड मेथड सॉरी। दो रेशनल नंबर हैं, दोनों रेशनल नंबर के बीच में कोई आपने रेशनल नंबर बताना है, तो हमेशा आप क्या करोगे, दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे देख लें एग्जाम्पल, जैसे वही है हमारे पास पहले ही गिवन। ए क्या है आपके पास -2 और बी क्या है आपके पास 0। डिवाइड किससे करना है, 2 से। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं इसको डिवाइड। -2 में 0 ऐड किया तो क्या होगा आपके पास, -2 डिवाइडेड बाई 2। -2/2 किसके इक्वल होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब आपके पास ये दो रेशनल नंबर तो पहले से थे, तीसरा कोई ये मिल गया है, एक रेशनल नंबर और आप फाइंड कर लेते हैं। ये तो एक फाइंड किया, एक रेशनल नंबर और फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं हम ये सी था, क्या था, सी रेशनल नंबर था। ए बी के दरमियान में सेंटर में हमने सी रेशनल नंबर -1 फाइंड कर लिया। ऐसे ही अब हम जब फाइंड करेंगे डी को, तो डी में हम क्या कर लेते हैं, ए और सी के बीच में फाइंड कर लेते हैं, ए और सी के बीच में फाइंड कर लेते हैं। तो दैट मीन्स ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, -2, सी की वैल्यू आपके पास क्या है, +-1। डिवाइड किससे करोगे आप, 2 से। तो क्या आ गया आपके पास, -2 + -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाता है बच्चे, -1 कितना हो गया, -3/2। ये भी आपके पास कोई रेशनल नंबर मिल गया है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या, ये आपके पास क्या है, एक नंबर लाइन है। ये क्या था आपके पास, एक नंबर लाइन थी। यहाँ पे ए था, यहाँ पे आपके पास क्या था, बी था। इन दोनों के बीच में आपने दोनों को ऐड किया और किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर लिया। तो इट मीन्स इसका हाफ कर लिया आपने। यहाँ पे आपने सी फाइंड कर लिया। अब आपके पास क्या आ गया, ए और सी आ गए। अब एक रेशनल नंबर, एक तो मिला है इन दोनों के बीच में हमने, आपको एक और चाहिए आपको। तो एक और जब चाहिए तब आपने ये क्या किया, डी फाइंड किया। डी के लिए ए और सी दोनों को ऐड किया और डिवाइड किससे कर लिया, 2 से। तो यहाँ पे आपने जो नया रेशनल नंबर फाइंड किया है डी, वो कहीं यहाँ पर है। ठीक है, आई थिंक आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मैंने इतने डिटेल में आपको ये बेसिक कंसेप्ट आज क्लियर करवाए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। कल जो है मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो करवाऊँगा। ईजी एक्सरसाइज है बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ कहीं पे भी आप लोगों को डाउट हो तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर उसके लिए ताकि मैं क्या करूँ कि जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी फिर मैं जितने भी कमेंट्स होंगे आपके या जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी उनके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊँ आपके लिए, तो ताकि आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।